हमने हमारी लास्ट क्लास में सीरीज कम्बिनेशन और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था। फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा था। आज की क्लास में हम पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जब हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे और नेट कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा। देखिए सीरीज कर चुके हैं और अब पैरेलल भी हम कर देंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन करने वाले हैं। पैरेलल ग्रुपिंग भी बोल सकते हो और कम्बिनेशन भी बोल देते हो। मैं ओनली पैरेलल लिख के छोड़ रहा हूँ। नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट है, की पॉइंट्स है और जो आपके डाउट्स आ सकते हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैथमेटिकल जितना काम है वो सारा हम यहाँ पे करेंगे। रिटर्न वर्क है वो आप नोट्स में अच्छे से देख लें। जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना होता है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर्स की जो ग्रुपिंग होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। 3 कैपेसिटर्स का केस मैं लेता हूँ। इस प्रकार से कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में, तो कम्बिनेशन बोला जाता है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और इनको मैं बैटरी के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखिए आप। पैरेलल का मीन काफ़ी बच्चे ये समझ जाते हैं कि पैरेलल का मतलब है मैथमेटिकल पैरेलल। इस टाइप से पैरेलल का मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स और द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। तो उसमें पैरेलल का मीनिंग ये नहीं है कि वो मैथमेटिकली पैरेलल होंगे। पैरेलल का मीनिंग ये है कि वो सारे, जैसे इस कैपेसिटर का केस लो तो इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी पॉजिटिव प्लेट, सभी की पॉजिटिव प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। और ये नेगेटिव प्लेट है सभी कैपेसिटर्स की, वो एक ही पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड है। और यहाँ से आप देखोगे ये ऐसे जाके बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और इधर जाके बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। पैरेलल कम्बिनेशन आपका इस टाइप से भी हो सकता है। तो आप पैरेलल को आप मैथमेटिकली पैरेलल मत मानना। ठीक है, कोई ऐसा कम्बिनेशन है, देखो ये मैथमेटिकल, यहाँ तो मैंने डायग्राम बनाया आपको मैथमेटिकल पैरेलल दिख रहा था, ये है, ये मैथमेटिकल पैरेलल नहीं है। समझ गए होगे ना, मैथमेटिकली पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। पैरेलल का मीनिंग ये है कि सभी कैपेसिटर की एक प्लेट एक पॉइंट पे जुड़ी हुई हो, दूसरे वाली जो प्लेट है वो एक पॉइंट पे जुड़ी हुई हो। तो वो जो 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट्स, इसके बीच में जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ये आइडेंटिफिकेशन है। दूसरी बात आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे आप एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे थे, एक इस पाथ पे चल रहे थे, किसी एक पॉइंट पे आने के बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ पाथ्स हो जाते हैं, एक सिंगल पाथ नहीं रहता। यहाँ पे आने के बाद देखो आप इस प्रकार से अलग अलग पाथ हो गए, 2 पाथ हो गए। जब इस पॉइंट पे आए तो यहाँ से ऐसे चला गया ये, है ना। तो उस पॉइंट से अगर आपके पास ऐसे नंबर ऑफ पाथ हो जाते हैं तो उस पॉइंट से आगे पैरेलल कम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब पैरेलल कम्बिनेशन की जो टेक्निकल बात है वो ये है कि इस कम्बिनेशन में V यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी का सेम रहता है और चार्ज सभी का रहता है डिफरेंट। और इस चीज़ को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। सभी का V सेम क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? तो देखो ये वाला कैपेसिटर, इन 2 कैपेसिटर्स को भूल जाओ तुम। ये वाला कैपेसिटर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। इसका मतलब बैटरी का पोटेंशियल अगर V है तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतने का उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसकी प्लेट्स के अक्रॉस भी होगा। अगर तुम ये दूसरा कैपेसिटर देखते हो तो ये वाला कैपेसिटर भी इस प्रकार से डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला कैपेसिटर भी डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इंडिविजुअली जो सारे कैपेसिटर्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं या बैटरी इनको डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है। बीच में और कुछ कोई नहीं आ रहा है। तो जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देगी वो इनकी प्लेट्स को डायरेक्टली मिल जाएगा। इसलिए सभी का पोटेंशियल डिफरेंस है सेम। और Q सभी का क्या हो गया, डिफरेंट। Q सभी का डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सभी की कैपेसिटी सेम नहीं है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3। अगर कैपेसिटी सभी की सेम होती तो Q भी सबका सेम हो जाता, बट क्योंकि कैपेसिटी सेम नहीं है तो Q सभी का सेम नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है आगे सोल्व करने का जो मैंने प्रीवियस, जो हम सीरीज कम्बिनेशन कर रहे थे तब बताया था कि जो चीज़ आपके पास डिफरेंट है आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ डिफरेंट आपके पास क्या है, डिफरेंट है चार्ज। तो इस केस में आप क्या करेंगे, कैपेसिटर C1, C2 और C3 है, इनके जो कैपेसिटी C1, C2 और C3 है
इनका आप सभी का चार्ज निकाल लेंगे। तो आपको पता है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। सो Q1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा C1V, Q2 इज इक्वल टू आपके पास आएगा C2V एंड Q3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा C3V। कई पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1V1 कर देते हैं। उसका मीनिंग ये कि रट्टा मार के रखा है, समझा हुआ नहीं है। स्टार्टिंग में देखो V सभी का सेम है, सेम होने का मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, उसको आप V1 V2 V3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली V लिखो। ओके, अब देखो ये डिफरेंट चार्जेस थे। ये बैटरी कोई नेट चार्ज, यहाँ तक बैटरी ने कोई एक चार्ज लेके आई थी, यानी बैटरी ने यहाँ तक कोई जो चार्ज सेंड किया था वो कोई Q चार्ज सेंड किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो Q चार्ज इन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। इट मीन अगर इन तीनों चार्जेस को मैं जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, तो मेरे पास नेट चार्ज आ जाएगा। सो नेट चार्ज कितना हो जाएगा सर्किट का, नेट Q इज इक्वल टू आपके पास बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, सो Q इज इक्वल टू आपके पास आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। नेक्स्ट स्टेप में मैं V को कॉमन लेता हूँ और Q से डिवाइड कर देता हूँ, तो Q अपॉन V इज इक्वल टू हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और Q अपॉन V होता है C, तो इसको मैं CP लिख देता हूँ क्योंकि पैरेलल का रिजल्ट है ये। CP इज इक्वल टू आपके पास आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो सीरीज का रिजल्ट आपके पास आ गया था, पैरेलल का रिजल्ट आ गया था। देखो दो कैपेसिटर्स का केस लेके आपको मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ सीरीज और पैरेलल का। अगर दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लेते हो तो CS आपके पास आता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और अगर उनका पैरेलल निकालते हो तो पैरेलल आता है C1 प्लस C2। अब इन रिजल्ट्स को देख के आप ये आराम से समझ सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में इंक्रीज होता है या पैरेलल में इंक्रीज होता है। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो आपके पास 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, 3 कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पे मैंने 2 का केस लिया तो मैं 2 ही ले लेता हूँ, 3 को रहने दो, 2 का ही केस ले लो। 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड, 2 कैपेसिटर्स आपके पास हैं। इनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, सीरीज में, तो सीरीज का रिजल्ट आता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 C2 यानी 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 3, 2/3 रिजल्ट आया। कितना आया? 2/3, जो नियरली आएगा 0.66 ऐसे कुछ चलता चला जाएगा। ठीक है, 0.66 कर देता हूँ। जब तुम पैरेलल निकालोगे तो पैरेलल मिलेगा C1 प्लस C2, तो CP की वैल्यू आएगी 2 + 1 3। अब देखो 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का अगर तुम पैरेलली कनेक्ट कर देते हो तो रिजल्ट आता है 0.66 माइक्रोफैराड, और जब तुम पैरेलली कनेक्ट करते हो आता है 3। इसका मतलब तुम जब पैरेलल कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, सीरीज में कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और है नोट करने वाली, देखिए हमारा जो CS का रिजल्ट आया है वो 0.66 आया है, विच इज़ लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में मैंने 2 कैपेसिटर्स किए थे, एक का कैपेसिटेंस 1 था, दूसरे का 2 था। इन दोनों में से छोटा कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड था, रिजल्ट उससे भी छोटा आता है। इसका मतलब जब तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा जो सबसे लिस्ट कैपेसिटेंस है फाइनल रिजल्ट उससे भी कम आएगा, और पैरेलल कनेक्ट करोगे तो जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस है उससे भी बड़ा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास था सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज पर कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स, उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम वो सोल्व करेंगे।